ऐश्वर्य के प्रकाश से शुद्ध माधुर्य लीला की कोई हानि ना हो, इस दृष्टि से सभी सतर्क होकर लीला सेवा करते हैं। यमुना के सुशीतल जल कणों को वहन करने वाला स्निग्ध समीर स्वाभाविक भाव से माधुर्य को अक्षुण्ण रखता हुआ श्री युगल का रति श्रम दूर कर रहा है। सुख शीतल समीर का सेवन कर श्री युगल आनंदित हैं। अत्युच्च रस पुष्ट विहार से दोनों एक दूसरे का आनंद वर्धन कर पाए हैं। ये सोचकर श्री युगल के सुख की सीमा नहीं रही। परस्पर का आनंद एक दूसरे के आनंद रस का पोषण कर असीम की ओर बढ़ता जा रहा है। श्री राधा कृष्ण के सुख में सुखी है, श्री कृष्ण श्रीमती के सुख में, किंकरी युगल सुख में सुखी है। रसिक मिथुन का चित्त मन अद्भुत क्रीड़ा के परम आनंदमय रस में डूबा हुआ है। कोई समस्या ही ना रहेगी। ना कोई चाइना कोरोना बनाए, ना कोई बम बनाए, ना कोई केमिकल वार हो, ना कोई आदमी की वार हो। बढ़िया बात दीदी। आज मुझे भी ना ऐसी भजन परम शांति हो जाए। हाँ, परम शांति, कोई समस्या ही ना रहे, आराम से कोई स्वर तो कोई भजन भी ना करे थे। ये भजन को इसलिए करते हैं कि ये दुखाले है। जब ये सुखाले हो जाए तो कौन भजन करेगा, बताओ मुझे। हाँ सही बात है। वो गोपियां और ये सब भजन थोड़ी करते थे, ये कहाँ करते थे भजन, तो मौज मार रही है। कृष्ण के सुख में सुखी है और कृष्ण उनका सब योग क्षेम करते हैं। यहाँ तक कि जब गोपियां आ जाती हैं तो गोपी बन के वहाँ बैठ जाते हैं। है कि ना रास में के एक एक गोपी के लिए एक एक गोपी बन के भगवान वह सब घरों में प्रकट हुए। उनको महसूस भी नहीं हुआ कि हमारी पत्नियां नहीं। किंकरी अपने अंतर में उसी सुख का आस्वादन कर रही है। स्व अनुभूति का रस ही अपूर्व काव्य कला लालित्य से भरे श्लोक के रूप में अभिव्यक्ति पाकर काव्य प्रेमी रसिक भक्तों के लिए परम आस्वाद्य हो गया है। राधा किंकरियां सभी रसों को पसंद नहीं करती। सुख की दृष्टि से जो पराकाष्ठा को प्राप्त है वही उनका काम्य है। सुख अथवा आनंद दार्शनिक वस्तु है। सभी विश्वजन सुख के अनुसंधान में लगे हैं, किंतु प्रकृत सुख का सूत्र कहाँ है, ये बात अनेक लोग नहीं जानते। परिणाम ये है कि पृथ्वी के अधिकांश मानव ऐसे विषय सुख को ही प्रकृत सुख मानकर ठगे जा रहे हैं। वही जो आपने कहा अभी, वही बात आ गई। अपने सुख को सुख मान के ठगे जा रहे हैं, दूसरे को सुख माने तो काम बन जाए। जो परिणाम विरस प्रचुर दुख प्रस नश्वर और आपात मधुर है। कोथाए सुखेर सुक्त्र खुंजिया न पाए, कामना कंटक बने भ्रमिया बेड़ाए। इस सुख अथवा आनंद की खोज में ही समय समय पर न्याय सांख्य मीमांसा आदि षड दर्शन का आविर्भाव हुआ है और अंत में भगवान जगत जीवों के कल्याण का संकल्प लेकर व्यास रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने दार्शनिक मतवादों में समन्वय स्थापित किया और इस बात का दृढ़ता के साथ प्रतिपादन किया कि आनंदकामी मानव आत्मा भगवत भक्ति के आश्रय में ही अपने चिराकांक्षित आनंद का संधान प्राप्त करके धन्य हो सकती है। उसी भक्ति के चरम स्तर पर ब्रज रस है और ब्रज रस की भी चरम कक्षा में स्थित है राधा किंकरी का आनंद। जिसके पास जो चीज है वही दे सकते हैं। वे एक दूसरे को सुख देने की वस्तु किसके पास, राधा कृष्ण। इसलिए जब तक हम उनकी उपासना नहीं करेंगे जो इस चीज सुख के भंडार हैं तो हमको कहाँ से मिलेगी। लाख जन्म तुम करते रहो और अगर तुम संसारी को सुख देके सुख मान रहे हो तो दुख भी उसको दुख ही मिलेगा, तो कभी तो वो जाएगा ही, चलेगा। तो जिसके पास सुख है ही नहीं वो ना सुखी रहो और खुशी करो। जिसके पास सुख है वही तो दूसरे इवन लौकिक भी देखो जो पूरी आप चढ़ा मुड़ा है वो दूसरे को क्या आनंद। सच है कि नहीं, बिल्कुल सच। जो अपने आप में संतुष्ट है सुखी है आनंदित है वही दूसरे को होगा आउज आउज। सच नहीं तो दूसरा जगह अरे क्या मुसीबत हम तो कहते भी नहीं आओ मुसीबत आ गई तो उसको पहले पता लग जाता है। संकल्प शुद्धि का मतलब ही ये होता है
कि जो हमारे अनुकूल चीज है और हमको होनी चाहिए वो अपने आप आ जाए, विदाउट एक्सर्शन, विदाउट डिजायर एंड विदाउट आस्किंग। मैं उनको कहने थोड़ा गई हूँ आज दाल चावल सब्जी भेज वो बेटी है ना, साथ के साथ पैसा भी आ गया, उनको दे भी दिया। है साथ के साथ पैसा भी आ गया, भेंट कर उनको दे दिया, तो ये बच्चे हुए ले जा। ब्रज निकुंज के इस परम रहस्यमय रस का संदेश श्रीमन महाप्रभु और उनके परिकरों ने कलिहत जीवों को भी अकातर भाव से दिया है। अतः यही कामना है कि महाप्रभु के युग के भाग्यवान व्यक्ति ब्रज निकुंज की रस माधुरी का आस्वादन कर। मैं बाबा को बोलती है, मैं तो महाराज जी 500 साल पहले जन्म हुआ होता तो कितनी मजा आता। कैसे हम भी थे वहाँ, इसलिए अब हमको इसका स्वादन मिल रहा है, हम थे वहाँ, ये कहते थे किसी न किसी रूप में हम 500 साल पहले भी थे। ये तो बात दीदी है कि अब मुझे भी लगता है कि भजन में जो आनंद है ना, फिर चाहे अगला जन्म हो या जहाँ भी जाए, हमें इससे क्या मतलब, भजन में जो हम कर रहे हैं। स्लिप कर गए तो ना जाने कहाँ की कहाँ चले गए। उसमें तुमने उससे कहा ना, वो कहते हैं 1 मिनट में उनको प्रिया प्रीतम के दर्शन करा दूँ। जिसको ये भावना आ जाती है ना, मैं उसको डायरेक्टली कहूँ ये अच्छे साधक है, ये भावना जिसमें आ जाती है ना तो मैं दूसरे को करा सकता हूँ, उसको पता नहीं लगता। ये भावना ही पतन करता है, इसलिए मैं कहती हूँ इससे बच के रहना बचना चाहिए। बहुत जरूरी है। भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं, और चाहे वो अल्लाह समझ ले वे कि भाई ये बताना नहीं चाहते थे, हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या जाएगा। जिस दिन नारद भक्ति दर्शन में ही पढ़ रहे थे वो, उसमें कंपेयर करते हुए आ रहे थे ज्ञान मार्ग से, हाँ, योग से भक्ति में। कहते हैं ज्ञान में आनंद कब प्रदान होगा, उसके बाद आत्मा का ज्ञान हो हो जाएगा। योग में जब ध्यान लग जाएगा, वो भी भक्ति में निर्विकल्प समाधि लगेगी। हाँ, और भक्ति तो में शुरू में ठीक है, शुरू से ही वो तो उत्तम भक्ति का मतलब ये है कि वो तो शुरू से ही आनंद कराएंगे। और बता रहे हैं योग में क्या है, जब वो चरम स्थिति प्राप्त हो गई उसके बाद बंद, काम करना बंद। ज्ञान में भी सब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद बंद। यहाँ तो भक्ति में जब मान लो भगवत प्राप्ति हो भी गई तो उसके बाद भी भक्ति बंद नहीं होगी, भक्ति तो निरंतर चलती है। कैसे भक्ति बंद होगी? फिर तो वही चीज होता है, कितने स्वाभाविक कितने है। बढ़िया तरीके से क्या कंपैरिजन करते हुए ऐसा लाइक बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम तो खूब दर्शन किए, मेरे को बहुत बुलाते थे वो, और मैं उनको पता लगा कि हम वृंदावन में हूँ, तो वो एक हमारे माथुर साहब थे, वो रोज उनका प्रवचन सुनने जाते थे। तो उन्होंने कहा ऐसे डॉक्टर आए बड़ा भजन कर दिया, कहते डॉक्टर है तो उसको बोलो कि हमारे डिस्पेंसरी में आ गए, हम पूरा फ्लैट दे देंगे, नौकरानी दे देंगे, ये करेंगे, क्यों ऐसे तुम्हारे एक सड़े कमरे में रहती हो। बोले उम्मीद तो नहीं है कि निकलेगी, तो निकलती नहीं 24 घंटे सब कुछ खा के भोजन करती है। मैंने कहा उनको कहो कि अपना रस छोड़ा और घर छोड़ा, फिर आश्रम छोड़ा, अब मैं किसी और आश्रम में नहीं रहना है। आश्रम जानते हैं हम आश्रम क्या होते हैं। श्लोक संख्या दीदी आज ना सुबह भजन कर रही थी ना, तो एक चीज़ बड़ी अच्छी रियलाइज हुई मुझे कि जब हम मन से मानसिक सेवा कर रहे हैं तो ऐसा कई दफ़ा लगता है कि उठ के कुछ कर ही दूँ, उठ के कुछ मतलब अपने आप को ना अंदर से लगता है कि दफ़ा कैसे बताऊँ इस बात को, कि मन से लगता है ना कि हम अपने हाथ हिलाने का मन करता है, करें ऐसे करें, यही भाव है ना। तो बड़ी नाम ही भाव नैष्ठिक भोजन जब होता था उसके बाद दीपक भी काम करते थे, अरे वो बड़ी नैष्ठिक भोजन करने वाली है, तुरंत आसक्ति होने वाली है। तो ना क्या मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब उठे कुछ करे, तो ना मैं बल्कि इनको कह रही, मैंने कहा दीदी की बात आज मुझे रियलाइज हो गया है हम कि भाव में वहाँ रहेंगे, हाँ चाहे हम काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमने ये निष्ठा से मंजूर कर लिया कि हम यही हैं, यही हमारा लक्ष्य है, तो काम बन जाए। तो
फिर दीदी मेरे को आपकी बात एकदम तुरंत ध्यान आई कि आज जो मेरे अंदर से एक भावना निकली कि जो सेवा की इतनी उत्कंठा हो रही है कि अभी करूँ, ऐसे लग रहा है कि जो बाहर ये शरीर मिला उससे सबकी सेवा करूँगी, इतनी सेवा करूँगी। तो मेरे मन में इतना रोमांच और इतना अच्छा लगा कि बाहर जब वो चीज़ एक्टिविटी होगी तभी तो मन समाहित होगा, और फिर जरूर मुझे ऐसा लगा, निश्चय ही मुझे उस सेवा में यह प्रीतम ले ही ले। अपना मन रखो। हाँ जी। श्लोक संख्या 134। वृंदावन में प्रफुल्लित इंदिवर नीलकमल और स्वर्ण कमल की तरह शोभा युक्त बहते इंदिवर हो गए ठाकुर जी, स्वर्ण कमल हो गए राधा रानी। शोभा युक्त निस्रवमाण बहते रति रस को आंदोलित करने वाली कंदर्प क्रीड़ा से युक्त नवरस रूपी सुधा धार प्रवाहित करते पदारविंद वाले अनिर्वचनीय परमानंद कंद ज्योतिर्द्वंद युगल श्री राधा माधव प्रकाशित हो रहे हैं। रस सिंधु में कमल द्वय। श्रीपाद की स्फूर्ति प्राप्त लीला में विराम नहीं आया। यानी कुंज रस का दूसरा श्लोक। वही कुंज में दोनों मिलके सारे वृंदावन को कुंज रसों से बाहर नील और पीत ज्योति से उद्भासित कर। श्रीपाद की स्फूर्ति प्राप्त लीला में विराम नहीं आया। श्री युगल वृंदावन में यमुना तट पर मधुर निकुंज में अद्भुत क्रीड़ा करते हुए परम आनंद रस में डूबे हैं। किंकरी के अंतर में उसी रस का आस्वादन है। भाग्यवान साधक अपने स्मरण में भी इस रस का आस्वादन करके धन्य हो सकते हैं। सर्व माधुर्य सार परम मनोहर युगल लीला के चिंतन से साधक का चित्त माधुर्य रस में मग्न हो जाता है। अभीष्ट के नाम गुण लीला आदि का स्मरण ही साधन का प्राण है, किंतु स्मरणांग भक्ति याजन में मनोयोग नितांत आवश्यक है। मन शुद्ध ना हो तो मनोयोग संभव है। अन्य पदार्थों शुद्ध का मन में तो भाग्य है, तो स्फूर्ति की तो बात क्या, तो शुद्ध मन में तो भगवत प्राप्ति की उत्कंठा ही पैदा नहीं होती। तो जितना प्रभुपाद ने जोर दिया नाम के ऊपर, वो चित्त शुद्ध करने के लिए है। सही है। चित्त शुद्ध होते ही आपको अगली सीढ़ी की लालसा पैदा हो जाएगी। अच्छा जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक रूटीन की तरह हरे राम 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 करते जाओ, बन जाए। अच्छा उत्कंठा तभी आएगी जब उत्कंठा तभी आएगी जब चित्त शुद्ध होगा। उत्कंठा तो दूर की बात है, भगवत प्राप्ति की इच्छा भी नहीं हो जब तक मन शुद्ध है। बड़ा अच्छा मापदंड है। तो कितने लोगों के सामने, संसारियों के सामने बोलते रहो, उनको हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या बक रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, या हाँ। कुछ नहीं, ठीक है टाइम पास कर रहे हैं। उनके लिए तो यही है जी वृंदावन आए जी, संतों के दर्शन कर लिए, बस हो गया हमारा काम। नहीं जी, संतों के दर्शन तो दूर है, चाट पकौड़ी खा ली, बिहारी जी को मुंह करके हार पहना दिया तो बस हो गया काम। हाँ कहते हैं जो मैं हार ले गया था ना वो सीधा डायरेक्ट बिहारी जी को चढ़ा है। क्योंकि उसके साथ 100 रुपया होगा पंडे के लिए, इसलिए वो सीधा वहाँ बिहारी जी को। कहते हैं मेरा सीधा बिहारी जी को चढ़ा है। कोई है ना हमारे भाई जैसे गया, वो के साथ गया, डेढ़ी का पूजन कराया, उसको पता है कि बड़ा डॉक्टर है, आया दिल्ली से, डेढ़ी का पूजन कराया, पटका दिया, हार दिया, 500 रुपया मैंने रख दिया। वो 500 क्या क्यों ना रखेगा, वो डेढ़ी पूजन इसलिए कराया कि कुछ मिले। हाँ, सच क्यों नहीं डेढ़ी पूजन कराते थे। ये बात सच। अन्य पदार्थों का स्मरण रूपी मल चित्त से दूर हुए बिना स्मरणांग भक्ति याजन संभव नहीं होती। यदि अविद्या दूषित मन परम मधुर भगवान की रूप लीला आदि का माधुर्य आस्वादन करना न चाहे तो साधक को उत्कंठित प्राणों से भगवान के नाम रूप गुणों का, उनकी लीला का श्रवण कीर्तन कर तथा अर्चन वंदन आदि भक्ति याजन कर परिशुद्ध चित्त होकर शीघ्र ही स्मरणांग भजन का अधिकार प्राप्त होता है। जिसका जो जैसा आदमी है उसका चिंतन करेगा वो वैसे ही हो जाएगा। तो तुम सोचो कि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम शुद्ध क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं? ये स्मरणांग भजन साधक को पहले पुरुष प्रयत्न साध्य लगता है। यही कारण है कि ये उसके लिए दुस्साध्य होता है।
अपनी पुरुषाकार चेष्टा आदि का अभिमान त्याग कर भगवत कृपा का अवलंबन कर उनके रूप लीला आदि का चिंतन करने से चित्त अनायास ही शुद्ध हो जाता है। अब प्रश्न हो सकता है कि यदि स्मरण भगवत कृपा सापेक्ष ही है तो साधन प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार के साधन शैथिल्य को दूर करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है। साधन में लगे पुरुष का फल प्राप्ति के लिए जो पौरुष पराक्रम है वो भगवान द्वारा अनुग्रहित होकर ही फलदायक साधन में तो बनता उनकी है। कृपा से ही होता है। साधक के भजन परिश्रम और तद अनुरूप भगवत कृपा के संयोग से भजन मधुमेह हो जाता है। श्री युगल की रूप माधुरी बताते हुए मन मन सोचते हैं, इस अपरूप रूप माधुरी की तुलना विश्व की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। फिर भी संसार के लोग जगत की जिस वस्तु को सुंदर स्निग्ध कमनीय मानते हैं उसी की बात कहकर इस अनुपम रूप का किंचित परिचय देना होगा। एक प्रफुल्लित नील कमल की शोभा से युक्त है और दूसरा सुविकसित स्वर्ण कमल की शोभा से। निकुंज रूपी रस सरोवर में ये निरुपम सुंदर स्निग्ध कमनीय कांति युक्त अरविंद द्वय सौंदर्य माधुर्य रस में सुशोभित है। श्री राधा रानी ने देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण से कहा, हे सखी, जैसे किसी सरोवर में एक नाल से निकले नील और पीत वर्ण दो कमल विकसित होते हैं, वैसे ही अगाध रसपूर्ण एक आत्मा में हमारे नील और पीत वर्ण दो शरीर एक प्राण हो गुथे हुए। वही तो कहते हैं वृंदावन में एक नाल से दो कमल पैदा हुए, नीला एक पीला। इस प्रकार मिली श्री राधा माधव की निरअतिशय सुषमा राशि निस्सीम माधुर्य प्रकाशित करती चरम सीमा को प्राप्त है। उस अतुलनीय सुषमा का इस जगत में मात्र कुछ दिग्दर्शन किया गया है। रास रजनी में श्री कृष्ण विरह कातर ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के मात्र एक नेत्र की सुषमा की स्फूर्ति प्राप्त करके कहा था, हे सूरतनाथ, हे वरद, शारदीय स्वच्छ सरोवर में सुविकसित कमल के अरुणायमान अंतरदल की कांति हरण करने वाले नयन द्वारा तुम अपनी बिना मूल्य की इन दासियों का जीवन हरण कर रहे हो, ये क्या वध नहीं है। जब श्री कृष्ण के मात्र एक नेत्र का ऐसा निरतिशय सौंदर्य है तो उनके समस्त अंग प्रत्यंग की छवि उससे भी अधिक कृष्ण मनोहारिणी श्री राधा का सौंदर्य, और फिर सर्वोपरि युगल मिलन से उत्पन्न पारस्परिक उच्छलित सौंदर्य, इसकी क्या कमल से तुलना की जा सकती है। जब श्रीपाद गुण माधुरी व्यक्त करते हुए कहते हैं, श्री युगल निस्रवमान रतिरस को आंदोलित करने वाली कंदर्प क्रीड़ा से युक्त हैं, जैसे सद्य प्रस्फुटित कमल के आंदोलित होने पर उससे मकरंद रस निकलने लगता है, वैसे ही इन लीला चपल निरुपम नील और स्वर्ण कमल द्वय से कंदर्प क्रीड़ा के फलस्वरूप रति रस आनंद रूपी मकरंद शरण होने लगता है। तो परस्पर को सुखी करने के लिए परस्पर की जो विपुल उत्कंठा है वही कंदर्प की। यदि कोई प्राकृत नायक नायिका ये सोचें कि हम भी एक दूसरे के सुख के लिए ही मिलते हैं, हमारा कंदर्प क्रीड़ा की प्रशंसा क्यों नहीं होगी, तो इसके उत्तर में शास्त्र और महाजन कहते हैं, ये तभी संभव हो सकता है जब परम तत्वों में समस्त जीवात्माओं की आत्मा निरुपाधि प्रेमास्पद भगवान प्रीति के विषय हों। पारस्परिक सुख कामना मूलक कंदर्प क्रीड़ा इस तत्वहीन प्राकृत नायक नायिका के मिलन से संभव नहीं है। कल्याणमयी श्रुति ने इस परम तत्व की ओर संकेत करते हुए कहा है कि अरि मैत्रेयी जाया पति की प्रसन्नता के लिए पति को प्रेम नहीं करती, केवल आत्मा की प्रसन्नता के लिए ही पति से प्रेम करती है। फिर पति जो जाया को प्रेम करता है वो भी जाया की प्रीति के लिए नहीं, केवल आत्मा की प्रसन्नता के लिए ही प्रेम करता है। इस प्रकार इस विश्व में कोई किसी की प्रीति के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मा को ही प्रिय वस्तु मानकर केवल आत्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही सभी प्रिय हुआ करते हैं। अतः आत्म वस्तु से साक्षात्कार करने के लिए साधु गुरु और शास्त्र के वचनों का श्रवण करो, फिर अनुकूल युक्ति द्वारा सुने हुए विषय पर मनन करो, अंत में विचार किए हुए विषय का निरंतर ध्यान करो। उक्त श्रवण कीर्तन
ध्यान के फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार होता है और तब सभी जाना जाता है। इस आत्म वस्तु की अपेक्षा परमात्मा की परावस्था श्री गोविंद करोड़ों गुना प्रिय है। इसलिए गोविंद के बिना प्रेम आत्म प्रीति में पर्यवसित लुप्त हो जाता है। यही कारण है कि जगत के नायक नायिका की तत्वहीन कंदर्प केली की तो निंदा हुआ करती है। परमात्मा की परावस्था है श्री गोविंद और प्रेम की परावस्था है श्रीमती राधा। इन दोनों की पारस्परिक सुख कामना में मिलन माधुरी परम तत्व में है। जीव का सर्वश्रेष्ठ उपास्य और आस्वाद्य तत्व है। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। इन कमलों से कंदर्प केली के फलस्वरूप केवल रति रसानंद रूपी मकरंद ही निस्यंदित नहीं हो रहा, नवरस रूपी अमृत धारा भी निकल रही है। नवरस सुधा में क्षण क्षण नव नवायमान अनंत आस्वादन व्यंजित हुआ है। इस अद्भुत कमल द्वय में अमृत का आस्वादन और शीतलता तथा मकरंद की मत्तता दोनों ही के गुण विद्यमान है। श्रीपाद का चित्त परमानंद कंद ज्योतिर्द्वंद की आस्वादन माधुरी में निमग्न है। प्राकृत नायक नायिका है वो एक दूसरे को, उसको अपना सुख चाहिए, उसको अपना सुख चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राकृत नायक नायिका की एग्जाम्पल ये जो मानसी लवर हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, कुंतला दुष्यंत, इनसे कर सकते हो। वो भी किसी ने एक बार उछालू बना वो उससे मेरे को जब उनका भोग विलास देखने से प्रिया प्रीतम का हमको आनंद आता है और उसमें हमारी प्रीति बढ़ती है, तो फिर नाटक देखने में क्या हर्ज है। उसके उत्तर में मैंने उसको उत्तर में बात करने का कि प्राकृत नायक नायिका जो है वो एक दूसरे को सुख देने के लिए नहीं, वो अपना अपना सुख लेने के लिए काम कर रहे हैं। कभी तुमने देखा हो कि अनुभव किया होगा आप लोगों ने तो कि इस काम के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो जाते हैं। इसका मतलब कि वो आनंद से उनको एनर्जी नहीं क्षरण होती। सही बात, 100%। और मैंने कहा इवन जिनका मानसिक लव है, हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ये सब किस्से हैं, इनको भी देखने से क्षणिक आपको लगेगा, लेकिन फिर उनमें भी वो ताकत नहीं है कि तुम्हारे अंदर का प्रेम उड़ेल सके या वो आत्मा की जागृति हो। क्योंकि प्राकृत नायक नायिका का कोई पंख नहीं है, तो पंछी उड़ेगा। जो थोड़े बहुत मानसिक लव वाले हैं, कई पति पत्नी भी है, वो ऊपर एक पत्नी लोक है जो वहाँ जाने वाले हैं, जैसे ये अनसुईया वगैरह, ये भी कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है। ठीक है, वो उदाहरण के लिए वो पतिव्रता है, ये वह सब ठीक है, लेकिन उनको भी आखिर में आत्मा परमात्मा का लेना पड़ेगा परम प्राप्ति के लिए। उनका थोड़ा सा एक पंख है, थोड़ी देर उड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा से मेल के लिए दो पंख चाहिए। तो अगाध ऊपर करके भगवान को नहीं किया। इसलिए प्राकृत नायक नायिका के नाटक देखने से तो तुम्हारा पतन ही होगा, उद्धार नहीं हो सकता। इवन कि कई दफ़ा ना कोई मान लो फिल्मी सॉन्ग भी है, तो कई दफ़ा जैसे मान लो कोई इस तरह से सॉन्ग भी होते हैं फिल्मी, तो एक दफ़ा को लगेगा कि हाँ भी इस तरह से अगर हम उसको इधर देखें कि हाँ भी युगल की तरफ से देखें कि उसके लिए गा रहे हैं, पर तब भी वो भावना आती ही नहीं है। एक दफ़ा को लगेगा कि हाँ उनके साथ कनेक्ट, अब कितना भी सुन लो वो हाँ वो लगेगा ही नहीं, बल्कि नेचुरल जो आप भजन करो विश्लेषण करके बता दिया। आज क्या प्रकार